आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा जो इनको एक दूसरे से जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, लाला लाजपत राय आदि। समानता ये है कि ये सब एक भारत भक्त थे और ये जिस मशाल की रोशनी में आगे बढ़े उस मशाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र डाबोर और आज मैं उस ज्योतिर्पुंज युग पुरुष के बारे में बात करूंगा जिसे बाएं हाथ से लेके हुए इतिहास में वो स्थान मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। स्वामी जी गुलाम भारत में पैदा हुए। अंग्रेज लॉर्ड मेघालय का कथन तो आपको याद ही होगा कि भारतीयों में हीनता की भावना पैदा कर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनके खान पान, भाषा, बोली सब बेकार है। उन्हें आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी रहन सहन, खान पान सीखना चाहिए। उनकी नीति थी कि भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा कर दो कि जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन अंदर से अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। यही फॉर्मूला है भारतीयों को अपना गुलाम बनाए रखने का। स्वामी दयानंद सरस्वती यह फॉर्मूला समझ चुके थे। तब उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो। बस यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें कांपने लगी। जब अंग्रेजों के आगे आने से लोग डरते थे तब स्वामी जी उनके आगे जाकर कहते थे, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहां से जाना ही चाहिए। सबसे पहले स्वराज्य का नारा स्वामी जी ने ही दिया था, जिसे आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने जनवाक्य मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी जी ने ही डाली थी। हमें सरकारी सिलेबसों में पढ़ाया ही नहीं गया कि सबसे पहले नींव डालने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्यों नहीं बताया? ये तो बस वो सिर्फ जयचंद भेड़िए ही जाने। खैर छोड़ो, जब नहीं तो अब सही। हम और तुम मिलकर स्वामी जी, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि वीर और वीरांगनाओं की कहानियां सुनाकर अपने अपने भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बड़े करें। तो वो दिन दूर नहीं कि जब सिलेबस बदल दिए जाएंगे। चलो मैं स्वामी जी का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 1857 ईस्वी के संग्राम से कुछ दिन पहले स्वामी जी के एक महान शिष्य, महान क्रांतिकारी, बिहार के बाबू नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या इस स्वतंत्रता संग्राम में हम सफल हो पाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराए और विनम्रता से कहा, भारत 100 वर्षों में जाकर गुलाम हुआ है,
और उसे स्वतंत्र होने में लगभग 100 वर्ष ही लगेंगे। तब शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, तो ये हमारा आंदोलन, हमारे आंदोलन का क्या होगा? स्वामी जी फिर से मुस्कुराए और बोले, स्वामी जी फिर से मुस्कुराए और बोले, हम तो बस वो शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने की ही नहीं। स्वामी जी जानते थे कि 1857 के ईस्वी के संग्राम में हमें विजय नहीं मिलेगी, लेकिन वो बिगुल तो बजेगा, भारतवर्ष में कंपन तो होगा और अंग्रेजों की छाती में धसी हुई गोलियों से महारानी विक्टोरिया डरेगी तो इतना क्या कम है। स्वामी जी ने जो 100 वर्ष की भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। 1947 आते आते भारत माँ के भी सपूतों ने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। पता है मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि आप और हम मिलकर भारतीय संस्कृति को बचाएं और भारत की महान विभूतियों पर हमेशा गर्व करते रहें। अगर भारत की विभूतियां जिंदा रहेंगी तो भारतवर्ष जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।